मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। पुनश्च नमस्ते आप सभी को। आइए, आज का हमारा जो विषय है वो है भक्षा भक्ष का विषय है। आज हमारा विषय है कुछ ऐसे आचारों का विषय है कि जो आचार हमारे समाज और हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। आइए उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक तार्किक कसौटी पर समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जिन चीजों को हम मानते हैं वो चीजें किसी स्तर पर खड़ी भी हैं या नहीं, और तर्क और विज्ञान की कसौटी पर वो कहाँ तक खरी उतरती हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। आपने समाज में दो प्रकार की धाराएं सुनी होंगी, एक शाकाहारी होते हैं और एक होते हैं मांसाहारी। एक होते हैं जो शाकाहार करते हैं, भाई हम तो शाक ही खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं। एक होते हैं कि भाई शाकाहार भी ठीक है चलो, लेकिन मांसाहार भी ठीक है। मांसाहार करने से भी शरीर में बहुत तरह की जो कमियां होती हैं वो कमियां पूरी हो जाती हैं। जो हमें शाकाहार से नहीं मिल पाता है वो हमें मांसाहार से आसानी से मिल जाता है। तो क्योंकि मनुष्य का जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन है, एक मूल्यवान जीवन है, तो उस मूल्यवान जीवन की हम रक्षा कैसे करें ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए यदि मांसाहार भी हो जाए तो उसमें कोई हानि तो है नहीं। तो कौन सी चीज के पक्ष में आप हैं, मैं एक बार विचार आप लोगों से चाहूंगा। तो एक एक व्यक्ति से मैं पूछ रहा हूं तो कृपया उत्तर देते जाएंगे। अच्छा, जो लोग इसमें अपना मत रखना चाहते हैं कि शाकाहार बेहतर है या मांसाहार बेहतर है, या इसमें आपकी परिकल्पना क्या है या इसमें आपका तर्क क्या है, वो कृपया हाथ खड़ा करें और मैं बारी बारी से आप लोगों के बीच में आकर आपसे आपके विचार लूं। आइए शुरू करते हैं। गार्गी गुप्ता जी। आचार्य जी, मांसाहारी तो कहने की बातें है कि मांसाहार से सब तरह की पूर्ति हो जाती है, लेकिन अपने शाकाहारी होने में सब कुछ मिलता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमारी पूर्ति ना कर सके शाकाहार। तो हमारे हिसाब से तो शाकाहारी ज्यादा बेटर है इससे मांसाहारी। लेकिन हम दुनिया में देखते हैं गार्गी जी कि दुनिया में जैसे ये पहलवान होते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, तो उनमें जो जैसे आप शाकाहार की पक्षधर हैं, तो शाकाहारी पहलवान तो कहीं ऐसे नजर नहीं आते कि कुछ बड़ा उलटफेर करते दिखाई देते हों या कोई बड़ी ताकत दिखाते दिखाई देते हों। अधिकांश पहलवान जो हैं संसार में मांसाहारी ही हैं और उनका बल भी हम स्पष्ट तौर पर देखते ही हैं। वो उनकी अपनी मनस्थिति है, वो उनके मन के विचार है कि इससे ही हमें ज्यादा पूर्ति, हम ज्यादा बलवान मांसाहारी से बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे। तो शाकाहारी ताकतवर होते तो दिखाई देते ना, दिखाई क्यों नहीं दे रहे संसार के पटल पे कि शाकाहारी बहुत ताकतवर है? वो मांसाहारी देखने में थूल थूल दिखाई देते हैं, शाकाहारी इतने थूल थूल नहीं दिखाई देते, वो स्लिम ट्रिम दिखाई देते हैं। तो आप ये कहना चाहती हैं कि शारीरिक सौंदर्य बनता है शाकाहार से, ताकत वाकत नहीं बनती? ताकत भी बनती है आचार्य जी, ऐसी बात नहीं है। ताकत बनती है तो आपके पहलवान कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आचार्य जी दिखाई देते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक का नाम लो, एक का ये नाम लो। ये जो ओलंपिक्स गेम्स वगैरह में दिखाते हैं भाई, वो मांसाहार खाते हैं और ये पहलवान बन जाते हैं, लेकिन अगर अपने गुरुकुल वगैरह में देखो तो उनमें गुरुकुल वाले कोई कम पहलवान है? वो तो फिर वो ओलंपिक में क्यों नहीं जा पाते? वो अपनी अपनी मनसा है, अपनी अपनी कोई खुश है वहां रहने में, कोई वहां जाने में। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। संदीप कुमार जी। अच्छा जी, प्रणाम। जी प्रणाम। मुझे लगता है कि शाकाहारी सबसे बढ़िया है। क्यों? हेलो। हाँ क्यों जी? क्योंकि देखो, जो जो न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए वो सब शाकाहार से तुम्हें मिल ही जाते हैं। लेकिन जरूरी कहते हैं तो विटामिन B12 की कमी हो जाती है शाकाहारियों में। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। विटामिन डी, विटामिन B12 आजकल खूब अच्छे से डॉक्टर्स के द्वारा बताया जा रहा है कि विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी होती है जो लोग शाकाहार करते हैं, मांसाहार नहीं करते। अब सर ये अंग्रेज की पढ़ाई करके आए हुए हैं, वहाँ पे तो शाकाहार होता ही नहीं है, तो वहाँ पे बनता ही मांसा, तो उसने सब पढ़ाई में मांसाहारी डाल। लेकिन एक बात तो विचार करो आपके, जैसे हम लोग जो मान लीजिए जैसे आप शाकाहार का पक्ष ले रहे हैं,
तो शाकाहारी लोगों को हमने देखा है कि तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, मांसाहारी लोग स्वस्थ रहते हैं, हम देखते तो हैं चारों तरफ। ऐसा लगता है कि शाकाहार से उनको बीमारी नहीं होगी, हो सकता है बीमारी का कोई और रीजन रहा हो, शाकाहार से तो बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन मांसाहार से प्रोटीन तो मिलता है, इसमें तो कोई शक नहीं कि मांसाहार में प्रोटीन बहुत होता है। नहीं, प्रोटीन तो शाकाहार में भी बहुत होता है, बहुत सारी चीजों में है प्रोटीन। सिर्फ नहीं है प्रोटीन तो, के लिए ही किसी को मार के खाना, वो तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं मार के खाने का क्या मतलब है? मार के तो आप भी खाते हो, आप पालक को मार के नहीं खाते हो। अब जब पालक में जीव नहीं होता क्या? पाल तो आप ऐसे मुर्गी को मारा, ऐसे ही पालक को मारा, गर्दन तो दोनों की एक जैसी काटते हो आप लोग। नहीं आचार्य जी, देखो, पालक को हमने 12 वनस्पति जो है, हमें जो हमारे शास्त्र है उसमें जो वनस्पति हमें खाने के लिए बना गया है, तो हो सकता है कि उसमें जो आत्मा है या फिर उसमें जो जीव है, वो उसका जो क्या कहेंगे, मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है मुझे अभी, कि उसकी चेतनता उतनी ना हो कि वो इस दर्द को या उन सब चीजों को महसूस कर सके जो कि हम महसूस करते हैं। तो हो सकता है। अच्छा मतलब ये है कि अगर किसी को बेहोश करके काट दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं नहीं, बेहोश करके नहीं, एक तो बेहोश होना एक अलग चीज होती है। आपने यही कहा ना भाई, किसी को चेतना और संवेदना उतनी ज्यादा ना हो तो काट देने से कोई नुकसान नहीं। नहीं, देखिए, डिपेंड करता है, क्योंकि वनस्पति जो है वो हमें अलाउ किया गया, मांस के लिए हमें कहीं पे भी अलाउ नहीं किया गया। तो भाई उन्हें भी उनकी किताब में अलाउ किया गया है, गाय को काटो, पकाओ, खा जाओ, इसे खाओ। उनकी भी तो किताब है, उनकी भी किताब कुछ अलाउ करती है, अब आपकी भी किताब अलाउ कर रहे हो। मैंने यही तो कहा, उनके वहाँ पे वनस्पति तो होता नहीं है, तो उन्होंने सारी जिंदगी जो है मांस ही देखा है। अब वनस्पति होता तो वनस्पति के फायदे उनको पता होते। चलिए अच्छा। अपने चलिए, हिंदुस्तान में तो इतनी वनस्पति है, तो मैं तो मांस की कोई ठीक जरूरत है। नहीं। जानवी जी, जानवी पांडे हाँ आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी, मेरे हिसाब से तो शाकाहारी आहार जो होता है वो मतलब लाभकारी ही होता है, मतलब हम उसकी तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। क्यों क्यों ऐसा है पांडे जी, क्या आवश्यकता है इसकी? अ, सबसे बड़ी चीज है कि मतलब शाकाहारी भोजन से मतलब हमारी जो सोच होती है वो पॉजिटिव रहती है, मतलब जहाँ सोच तक से मेरा क्या लेना? अनुभव है। नहीं, सोच से ऐसे क्या? कहावत है ना, जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, तो मतलब उस बिहाफ पे बोल रहे हैं हम। तो हम भी और तो अच्छे साफ सुथरे सात्विक पशुओं को मार के खाएंगे, उससे हमारा मन भी साफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सात्विक पशुओं को खाने से क्या दिक्कत है? आचार्य जी, पशुओं को खाना ही क्यों, मतलब हमारे शाकाहारी में भी बहुत ऐसे प्रोटीन विटामिन और सारी चीजें हैं जो हमें हर मतलब अगर सोर्स मिलता अगर है। जैसे गाजर से हमें प्रोटीन मिलेगा, चुकंदर से हमें मतलब फोलिक एसिड मिलेगा, आयरन मिलेगा, आंवले से सारी चीजें तो मिल रही हैं, तो हम पशुओं की अगर तरफ क्यों जाएं? अगर हम पशुओं को नहीं खाएंगे तो इनकी आबादी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मनुष्य के रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो इनको इनका भक्षण करने के लिए और भी लोग हैं जो इनको मतलब संतुलन पर्यावरण का बना हुआ है, इसीलिए शायद हम लोगों ने पढ़ा था वो पिरामिड कंपोजर होते हैं, फिर जो प्रोड्यूसर होते हैं, सब एक दूसरे को खाते हैं, सबका एक बना हुआ है। अब हम जो है सांप तो नहीं खा सकते हैं, तो सांप जो है उसी मेढक ही खाएगा। तो उसी पिरामिड में हम लोग तो सर्वाहारी के स्थान पर आते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। हाँ, तो ये मतलब हम इंसान ही इसको बना दिए हैं ना, पर ऐसा तो नेचर ने नहीं बनाया, हमने उसको शुरुआत कर दी। हम मनुष्य ही हैं जो मतलब हर चीज को, इसीलिए सर्वाहारी कहे गए। निर्मला सिंह जी, मनुष्य के लिए क्या उचित है, शाकाहार या मांसाहार? निर्मला सिंह जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते निर्मला जी। आचार्य जी, शाकाहार ही अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि शाकाहार से सब कुछ मिलता है। आप B12 की जो बोल रहे हैं कि वो मांसाहार से मिलता है, तो दही दूध से B12 ठीक है निर्मला जी। नरेंद्र कुमार थैंक यू। जी। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। आचार्य जी, आप जो कह रहे थे ना पहलवान हुए थे, कि उनमें से आप जो शाकाहार का नाम गिना सकते हैं, उसमें हिंद केसरी हुए मास्टर चंदगी राम जी, हम्म। जो दारा सिंह से पहले जो हिंद केसरी थे ना, वो हाँ। वो पूर्णतः शाकाहार, मैंने उनके बारे में पढ़ा था, वो पूर्णतः शाकाहारी थे। और सर अच्छा, हमें बनाया ही नहीं गया है मांसाहार के लिए, तो हमारा कैसे? शरीर ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा इस चीजों को।
कैसे, क्यों नहीं अब्जॉर्ब कर पाएगा? लोग रोज तो खा रहे हैं, क्या दिक्कत है देश में? तो वो खाते हाँ, देखो जी, क्योंकि जितने भी मांसाहारी जीव बनाए गए हैं उनको पसीना नहीं आता। वो पानी भी पीते हैं, वो उनकी जीभ भी अलग तरह की है। हमारी तो वो चीजें ही नहीं है, उनके दांत अलग तरह के, हमारे दांत भी वैसे नहीं है। हमें तो उस वैज्ञानिक तौर पे भी हमें नहीं बनाया गया है। लेकिन हम सरलता से खा सकते हैं, हमें बुद्धि दी है तो हम उसे पका के खा सकते हैं मांस को। नहीं खा सकते ना जी। देखो एक चीज है, अगर यूं तो फिर मनुष्य का मांस ही खा रहा तो क्या वो कभी अपने मनुष्य का खा सकता है? वो नहीं खा सकता ना सर। खा लेते हैं मनुष्य का भी जो। वो तो घृणित है, घृणित से भी घृणित है आचार्य जी। अब वो घृणित तो ऐसा है कि आपने अपने दिमाग का एक माइंडसेट तैयार कर लिया है कि भाई ये मांसाहार जो है वो घृणित काम है, इसलिए। नहीं तो जैसे जो मांसाहारी लोग हैं उन्हें तो बड़ा आनंद आता है, कोई दिक्कत नहीं होती, और आप ही लोगों को लग रहा है ऐसा। अजीब बात लग रही है मुझे तो ये। और मैंने तो ऐसा भी देखा आचार्य जी, वो इतने लास्ट जो उनका अंतिम समय आता है ना, वो इतने हम्म। बुरी तरीके से हाफ हाफ के मरते हैं, बुरे तरीके से। ये क्या बात हुई कि आप के तो कोई भी मर सकता है, मतलब वो तो देखा है मैंने आचार्य जी, जो ये करते थे ना, ये खाने पीने वाले मैंने देख रखे हैं खूब, वो ऐसे ही मरते हैं। ये तो ये तो आपके मन से हाय निकल रही है गुस्से में। चलिए ठीक है। चंद्रकली जी, चंद्रकली जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जो दवाइयाँ बनती हैं वो अधिकतर वनस्पतियों से बनती हैं। हाँ। जानवरों के जो अवशेष होते हैं उससे बहुत जो है दवाई पहली बात बनती नहीं, और बनती हैं तो बहुत कम बनती हैं। और जो है मांसाहार करने में जो है व्यक्ति को हत्या करनी पड़ती है, उसके मन में क्रूरता बढ़ती है, और हाँ। वो का जो है उससे मन व्यक्ति का दूषित होता है। और वो क्रूरता फिर समाज में हमें अलग अलग आयामों में दिखाई देती है। और जो एक क्रूर मन वाला व्यक्ति है वो हर एक के साथ नहीं बल्कि हर एक के साथ क्रूरता बरतना चाहता है, क्रूरता का व्यवहार करता है। तो वो जो है सही नहीं है। मतलब मांसाहार करना सही नहीं है। आपके दृष्टिकोण से मांसाहार गलत है, व्यक्ति मांसाहार करने से क्रूर हो जाता है। चलिए, नीलम जी ने अनम्यूट किया था दोबारा से। हेलो। नीलम जी, हाँ, नीलम जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। हाँ। कहना ये चाहती हूँ कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई पूरा जंगल ही जंगल था, और सब ठिकाने फल फ्रूट्स ही थे, और अग्नि तो बहुत बाद में बनी है। तो फल फ्रूट ही कंदमूल ही खाते थे। तो तब भी लोग जिंदा रहते, करोड़ों वर्षों तक जिंदा रहे। ऐसा नहीं कि तभी B12 कम हुआ था या कुछ हुआ था। और हमारा जो शरीर का ढांचा है उसी के हिसाब से ही बनाया हुआ है, जो डाइजेस्ट कर सकता है। और ये जब अग्नि वगैरह प्रज्वलित हुई तभी वो हुआ। कच्चा मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई इंसान कच्चा मांस खा सकता है। ये हमारे बस की बात ही नहीं है। जो कहते हैं ना शिकार करके, ये तो मुझे हंसने को आता था जब भी मैं पढ़ाती थी कि पहला इंसान शिकार करता था और शिकार करके खाता था। मैंने अभी कोई खा के बताए कच्चा ये मांस, मैं मान जाऊंगी उसको। ये पॉसिबल ही नहीं है कच्चा मांस खाना। और दूसरी बात तो हमारा इंटेस्टाइन बहुत बड़ा है, और उसमें हमारा जो एसिड है वो बहुत डाइल्यूट है। और जो मांसाहार रहते हैं उनका ये बहुत छोटा रहता है इंटेस्टाइन, और उसके अंदर जो HCl है, डाइजेस्टिव जूस है, वो बहुत हैवी मात्रा में रहता है, ज्यादा मात्रा में रहता है, और उनका जल्दी से निकाल हो जाता है। जबकि हमारा इतना बड़ा इंटेस्टाइन होने की वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत देर तक रहता है, सड़ता है, और बहुत उसमें जर्म्स पैदा होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा तो क्या है कि जब भी हम किसी को मार के खाते हैं तो उसकी बददुआ कितनी होती है। जैसा हमको कोई मारता है, कोई मुझे चाटा भी लगाएगा तो मेरे मुंह से बददुआ निकलेगी। तो वो भले ही मुक्का जानवर है तो उसकी भी तो बददुआ लगती ही है। इतना तो मुझे पता है। मैं किसी का सहन नहीं कर सकती, एक चाटा तो क्या, एक वर्ड भी सहन नहीं कर सकूंगी, शब्द भी नहीं सहन कर सकते। तो सोचो हम उसको अगर मार रहे हैं तो वो कितना हमको बद्दुआ देता रहेगा।
क्या बद्दुआ देगा, वो तो मर गया। चलिए ठीक है, आपकी बात ठीक है नीलम जी। लेकिन एक चीज मुझे जो आपने कही कि अग्नि जो है वो शुरू में नहीं थी, ये थोड़ा सा और चलिए इस पे और चर्चा करते रहेंगे बाद में। कुंदन कुमार सिंह जी। जी नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। हिसाब से मेरे हिसाब से शाकाहार ही बेस्ट है, और क्यों? शाकाहार में वो हर चीज मौजूद है जो मांसाहार में नहीं है। अच्छा, क्या क्या? जी, यहाँ तक कि विटामिन B12 भी शाकाहार में मौजूद है, जो डेयरी लेकिन एक प्रोडक्ट्स बात के तो माध्यम देखो, से हमें मिलते हैं। देखो देखो बात ये है कि जी मांसाहार जो है उसमें वो बहुत सुपाच्य जी होता है। अब शाकाहार को पचाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स को नहीं पचाने में पूरी आपकी आंत को काम करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और मांसाहार क्या है, मांसाहार बहुत सरल और सुपाच्य भोजन है, खट से पच जाता है। नहीं नहीं आचार्य जी, इसमें कहना यह है कि हमारा जो शरीर का जो ढांचा बना, जो ईश्वर ने हमें बनाया, वो इस ढंग से बनाया कि हम भोजन को पचा सके। हमारे आंत को, लीवर को, किडनी को, पेट को, ये जो फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं, ये फंक्शंस फाइबर को पचाने के लिए, सब्जी को पचाने के लिए, चावल दाल को पचाने के लिए उपयुक्त है, और ये भोजन सात्विक होते हैं। लेकिन ये जो मांसाहार है वो तामसिक होते हैं, और तामसिक भोजन पूरे शरीर पे, यहाँ तक कि दिमाग पे भी असर डालते हैं। और अतः सात्विक भोजन जो होते हैं, थोड़ा थोड़ा मांसाहार तो कुंदन जी आप शाकाहारी लोग भी करते हो। जैसे आप लोग दूध पीते हो, दूध कहाँ से आता है? पशु के शरीर में से आता है। जी बिल्कुल पशु के शरीर से आता है, लेकिन उसको मांसाहार की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। कारण ये होता है कि जैसे हम लोग हिंदू धर्म में पूजा पाठ करते हैं, तो फलाहार की जब बात आती है, तो फलाहार में हम लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं। केला दूध है, मखाना लेकिन दूध वो है, मान, ड्राई अब फ्रूट्स ये के साथ। आप नहीं रखते हैं, ये तो आपकी गलती हुई ना। आता तो वो मान पशु के शरीर में से है, उसके मांस के बीच में से रिस के आ रहा है, उसके शरीर में से रिस के आ रहा है। नीलम जी जवाब दे सकती हैं इसमें कुछ अपना माइक खोल के। मैं ये कह रहा हूं, आ तो वो शरीर के बीच में से ही रहा है रिस के, कुंदन जी। जी जी आ तो रहा है, लेकिन वो मांस का आहार नहीं ना हुआ, क्योंकि वो मांस नहीं है। वो एक एक खास प्रकार का, उसके अंदर एक हार्मोन है जो दूध को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, और उस माध्यम से बाहर आ रहा है दूध। लेकिन ये अगर तो हम मतलब अगर आप एक तरफ तो हिंसा की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप बछड़े और बछिया का दूध पी के छीन के पी जा रहे हैं। ये सब कितना अन्यायप्रद हो गया। नहीं, वो कहना ठीक है। अगर हम गाय के बछिया का दूध छीन के पी लेते हैं, ठीक है, मानते हैं इस बात को हम, तो वो तो ठीक है। बछिया का ही दूध तो है, जो जो उसकी माँ की कोख में पैदा हुआ है, वो बछिया का ही तो दूध है। सोचिए, मेरी माँ जब पैदा हुआ तो मेरी माँ के जो शरीर में दूध पैदा हुआ, वो मेरे लिए ही तो था। अब कोई पड़ोसियों का जी बच्चा पी जाए तो ये तो बहुत बुरी बात है। जी बिल्कुल। तो फिर आप क्यों पी जाते हैं गाय भैंस का दूध? ये तो बड़ा बुरा है। चलो अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जी आशा व्यास जी। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम प्रणाम आशा बहन। शाकाहार ही सर्वश्रेष्ठ है। कैसे? जी सर, यदि अपन साधना करते हैं तो हमारा, क्योंकि मांसाहार सात्विक नहीं होता है, तामसिक होता है। और जब तामसिक अपनी वो होगी वृत्ति, तो हमारी साधना में मन नहीं लगेगा, और हमारा ताम अंतिम लक्ष्य क्या है? तामसिक तो बासी भोजन होता है, तो हम ताजा ताजा मांस काट के खाएंगे तो फिर वो सात्विक रहेगा। नहीं, वो तामसिक ही माना जाएगा सर। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, ये जो तर्क अब तक आए हैं, अगर इन तर्कों के अलावा किसी के पास कोई नया तर्क हो तो वो हाथ खड़ा करें, बाकी सब हाथ डाउन कर लें। जी जी रामहरि जी, ठीक शर्मा जी। हाँ, जी जैसे तर्क दे रहे हैं सभी लोगों का, मैं तर्क बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। जैसे आपने ये भी बोला कि शाकाहार में जो वनस्पति हैं वो भी तो काट करके, क्योंकि सजीव है। आपने कहा जैसे गाय का दूध है तो दूसरे का चुरा के पी रहे। इन बातों को मैं बाद में लेता हूँ, पहले इस बात पे करता हूँ कि हमारा शरीर बना शाकाहार के लिए है। आपने एक तर्क दिया कि जो है ये मांसाहार सुपाच्य होता है, तो वो मांसाहार सुपाच्य केवल उन्हीं के लिए होता है कि जो मांसाहार को पचाने में सक्षम है। जैसे जो मांसाहारी जीव हैं, शेर और वो, उनका वो आंत जो है बहुत छोटी होती है, आराम से पच जाता है। आदमी के लिए वो सुपाच्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आदमी के लिए सुपाच्य नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। अब बात रही, आपने ये उसका भी पूछा था कि ये जो गूगल में बहुत सारे ऐसे रेसलर हैं आज के समय में जो प्योर वेजिटेरियन होते हुए वो अपना नाम कर रहे हैं।
और अब बात में 2-3 से उदाहरण से सब बात क्लियर हो जाएगी। एक शाकाहारी हाथी होता है और एक शाकाहारी गैंडा भी होता है, और शाकाहारी हिप्पोपोटामस। इतने ताकतवर हैं कि दो, बस अगर किसी के ऊपर बैठ जाए ना हाथी, तो बस शेर भी भाग जाएगा। इससे बड़ा तर्क और मैं क्या दूं। रही बात दूध की, दूध के बारे में मैंने शास्त्रों में ये पढ़ा है कि गाय इतना दूध देती है कि अगर वो सारा दूध बछड़े को दे दिया जाए तो उसको अपच हो जाएगा, और वो दूध, वो बच्चा, वो शायद शुरू के दिनों में वो पचा भी नहीं पाए। इस वजह से एक्स्ट्रा दूध को ले जाने में कोई हिंसा और कोई बुराई नहीं है। और ये हमारा दांत, हमारा जबड़ा, हमारा आंत, हमारा सारा शरीर पूरी तरह से शाकाहार के लिए बना है। अब हमारी जो वनस्पति लेते हैं तो उस वनस्पति में सेंसिंग पावर बहुत कम होती है। जब हम किसी का मर्डर करते हैं तो वो, उसमें सेंसिंग और दर्द बहुत होता है, लेकिन वनस्पति में वो दर्द नहीं होता है। तो मतलब हम बस ऐसा कर सकते हैं कि आदमी को किसी को, पशु को दर्द ना हो, इस लेवल पे उसे ले जाके एनेस्थीसिया वगैरह देके फिर काट के खाएं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो बात तो पहले से ही सिरे से ही नकार दी हमने, क्योंकि आदमी का शरीर बना ही नहीं है वो मांसाहार खाने के लिए। मैं तो हाँ, उसलिए कह रहा हूँ कि वनस्पति के तर्क को अपना प्रति उत्तर देने के लिए मैंने कहा है कि वनस्पति के बिना फिर आदमी खाएगा क्या? मैं वो बना उसी ही लेवल है। पे मैं उसी लेवल पे बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे वनस्पति में आप कह रहे हैं संवेदना कम है, तो क्या हाँ, संवेदना कम वाले को काटने से हिंसा नहीं होती है? नहीं होती है, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है कि वो आदमी खाएगा क्या, अन्न नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा, और इसके लिए आज्ञा है अन्न खाने के लिए मनुष्य को। ठीक है, ठीक है। तो लगभग वैसे सारी बात आ गई है। एक बार मैं चाहूंगा, वैसे बहुत लोगों के अभी यहाँ जवाब हैं, लेकिन क्योंकि समय कम रहता है, 8:30 बज गए हैं, तो हमें आगे भी बढ़ना है। तो मैं चाहूंगा वो लोग हाथ खड़ा करें जो मांसाहार के पक्ष में हैं। अदिति बताओ, मांसाहार के शाकाहार? आचार्य जी, मेरा मत तो है शाकाहार का, क्योंकि अभी जैसे सारे तर्क आए हैं कि हिंसा होती है या चेतना होती है, दर्द होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमने साइंस में, एवोल्यूशन में पढ़ा है कि मानव जो थे शुरू में झुंड में रहते थे, तो वो शिकार करते थे तो वो कच्चा मांस खाते थे, तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, फिर वो पचा भी लेते होंगे उस टाइम पे। एक तो बात है, इस वो तरह से। पशुओं को मार के खा जाते थे और आराम से जीवन जीते थे। और बाद में भी तो हमने सुना राजे महाराजे लोग शिकार करते थे। और आचार्य जी, एक मैंने पढ़ा था कहीं पे, पढ़ा क्या था वो तो सबको पता है कि श्री राम जी ने भी सीता माता के लिए हिरण का शिकार करने के लिए हाँ, गए हिरण थे। को मार के लाए थे, ठीक बात है। वो हिरण को मारने के लिए सीता माता ने खुद कहा कि भाई हिरण को मार के लाओ, और फिर राम जी गए सीता माता के लिए हिरण को मारने। ये तो सारी दुनिया जानती है, पूरा रामायण का झगड़ा इसी पे खड़ा हुआ। ठीक बात है दीदी की। और आचार्य जी, अगर हम किसी से बात करते हैं तो सामने जो विपक्षी होते हैं वो इसी मुद्दे को उठाते हैं कि अगर वो मांस नहीं खाते थे आपके श्री राम, तो उन्होंने मारा क्यों, हिरण को मारने क्यों गए थे वो? खाम का पागलपन उठा दिमाग में। कोई कहता है भाई मांस नहीं खाते थे जी, फिर हिरण को मारने क्यों गए? अगर खामखा ही हिरण को मारने गए तो ये तो और ज्यादा निर्बुद्धि की बात है। ठीक बात जी। है लाडो। अच्छा, अमिता त्यागी। प्रणाम अमिता आचार्य त्यागी जी। जी, प्रणाम। ये सब कह रहे हैं कि हमारा शरीर मतलब वेजिटेरियन के लिए बना है, पर मुझे लगता है कि मतलब हम धीरे धीरे जो भी चीज खाते रहेंगे उसके हिसाब से इवोल्व होते रहेंगे। अगर आज से हम सब्जी रेगुलर खाएं तो हमारा शरीर उसी हिसाब से इवोल्व होता रहेगा। और अगर बिल्कुल आज ठीक से ही बात। सब मांसाहार चालू कर दें तो आने वाले 100-200 साल में ऐसी, हमारे पहले कैनाइन टीथ होते थे जो कि मांस खाने के लिए बनते थे, मतलब अब उनका साइज भी छोटा हो गया। धीरे धीरे वो घट गए, ठीक बात है। हाँ। और वो तो आंख में निमेशिका होती है, वो भी घट गई। पहले पानी में रहते थे। और पेट में कृमि रूप परिशेषिका होती है, जो नीचे क्या बोलते हैं उसे, अपेंडिक्स। जी अपेंडिक्स सर। पहले उसी के लिए होती थी, अब अपेंडिक्स जो है घट गई। सब कह रहे हैं कि हमारा शरीर ही उसी के लिए बना है, पर ऐसा नहीं है, मतलब वो इवोल्व हो गया था। मतलब अब वो धीरे धीरे जो वो खाते रहेंगे उसके हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो जी सर। योग्यतम की उत्तरजीविता रहती है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने आप को योग्य बनाता जाता है तो वो इवॉल्व होता जाता है और फिर उसके अनुसार हो जाता है। अब अगर हम फिर से मांस खाने की, मतलब उन्नति की तरफ बढ़ना चाहें, प्रगतिशील होना चाहें, प्रोग्रेसिव होना चाहें और मांस खाना शुरू करें, तो मांस खाते खाते एक दिन हमारा शरीर, अगर कुछ लोगों को ये लगता भी है कि शरीर उसके अनुकूल नहीं है, तो वो अनुकूलता भी उत्पन्न होने लगेगी। ये बात भी सही है अमित जी की। चलिए, आपका नाम क्या है अमित जी? अमित ही है आपका नाम? नहीं, मैं मम्मी की आईडी से चला रहा हूँ, मेरा नाम यश त्यागी है। यश त्यागी, ठीक हाँ है, जी। ठीक है यश जी। केशव गुप्ता जी। आचार्य जी नमस्ते। हम्म
जी नमस्ते। आचार्य जी, मुझे तो आ मनुष्य रही के है, आप दिमाग बोलिए। का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, और शाकाहार मनुष्य के लिए बना है, लेकिन मांसाहार भी थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए। अभी जैसे इसीलिए हमारे में बलि प्रथा है, वो भी सही है, ऐसा अपना सोचिए। उसको और अंडा मांसाहार को थोड़ा कम ले लेना चाहिए। ठीक बात है। और अंडा जो हाँ, होता है लेना वो अंडा चाहिए। कौन सा, अंडा तो क्या होता है कि मुर्गी ने जो अंडा पैदा किया है वो तो निषेचित भी नहीं है, उसके अंदर से तो जीवन पैदा भी, मुर्गा मुर्गी पैदा भी नहीं होना है, तो ऐसे अंडे को खा लेने में भला क्या जा रहा है ना? ये भी बात जो सही भी है। अपने कुल मतलब पीढ़ियों से खाते आए, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, अपना अपना दिमाग तो उसको स्वीकार कर ही रहा है, ठीक अपना बात ऐसा है। करना है। सिमरन गुप्ता। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते सिमरन। मेरा थोड़ा सा तर्क जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि मेरे लिए शाकाहारी मांसाहारी ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो मैं बिलीव रखती हूँ कि जो फूड कंज्यूमेबल है, जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, हमें वो खाना चाहिए। जो खाने योग्य है वो आप खाओ, जो खाने योग्य है नहीं है उसे मत खाओ। मैं इस पे बिलीव रखती हूँ, तो मैं दोनों कंज्यूम करती हूँ। ठीक है, दोनों कंज्यूम करते हैं, क्योंकि जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं भला उसमें क्या बुराई हो सकती है भाई? हाँ, अगर मैं मैं अंडा खा के मुझे अगर उससे प्रोटीन मिलता है, मेरी दृष्टि ठीक रहती है, मेरी श्रोत्र शक्ति ठीक रहती है, मेरी इंद्रियां उसके कारण ठीक रहती हैं, मेरे बाल ठीक रहते हैं, त्वचा ठीक रहती है, तो उसमें क्या समस्या है? पता नहीं हमने क्यों जिद पकड़ रखी है ये शाकाहार की। चलो और देख लेते हैं। जी, मुझे आवाज दी? हाँ जी, आवाज आ रही है जी, प्रणाम, नमस्ते। जी। नमस्ते। एक्चुअली मांसाहार सुपाच्य भी है, और उसमें प्रोटीन और सारे मिनरल्स जो है बहुत ज्यादा विद्यमान भी है। दूसरी गणित आती है आबादी की। अगर देखें तो एक बकरे की प्रजाति को अगर देखें तो बहुत सारी संख्या बढ़ जाएगी। एक मुर्गे की अगर संख्या को देखें तो 5 जोड़ी मुर्गे 200 या 500 हो जाएंगे, तो उनको कहाँ रखेंगे? तो ठीक ही है, उसमें कोई नुकसान तो नहीं है। सारा संसार इन्हीं मुर्गों और बकरों से भर जाएगा अगर नहीं खाएंगे। बात तो सही है ये। जी। चलिए ठीक है। अनिरुद्ध बैरागी जी। नमस्ते गुरुदेव जी नमस्ते। मैं सीधा मैं क्या है मैं काफी 5 साल हो गया मैं मांसाहार क्या मतलब जीवित नहीं करता ना करवाता भी नहीं हूँ। तो मैं कभी कभी अंडा खा ले रहा हूँ गुरुजी, इसके लिए मुझे समाधान बताइए। क्या ये मांसाहार में आएगा या क्या चीज में आएगा? चलिए, अब सब लोगों का आप में से बहुत लोगों के तर्क रह गए होंगे, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि समय हमारा ऊपर हो गया। मैंने सोचा था मैं 8:25 तक मैंने और 10 मिनट ऊपर ले लिया, और उसका कारण यह है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों ने बहुत अच्छे तर्क किए। जो शाकाहार पक्ष के हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे तर्क किए, जो मांसाहार पक्ष के हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे तर्क किए। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत।